ये कहानी है उस लड़की की जिसने मौत को करीब से देखा, दुनिया के तानों को सुना, लोगों ने पागल कहा, लेकिन फिर भी अपने हौसलों से पहाड़ों को चीर डाला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरुणिमा सिंह की। 11 अप्रैल 2011 को लखनऊ से दिल्ली जा रही ट्रेन से अरुणिमा सिंह को बरेली के पास चोरों ने उनका बैग और गले की चैन को छीनना चाहा, और जब उन्हें चैन और बैग नहीं मिला तो वह उनको चलती ट्रेन से फेंक दिया। 7 घंटे ट्रैक पर पड़ी रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। उनके ऊपर से लगभग 49 ट्रेन गुजर चुकी थी। बायां पैर शरीर से अलग हो चुका था, शरीर बेजान था। उनकी आंखों के सामने चूहे पैर कुतर रहे थे। वह कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन दिमाग कह रहा था कि जीना है। जब सुबह हुई तो कुछ लोगों ने उन्हें देखा तो हॉस्पिटल पहुंचाया। एम्स के लोगों ने, यहाँ तक कि एम्स के डॉक्टरों ने भी ये कह दिया था कि प्रोस्थेटिक लेग से चलना सीखने में 3 से 4 साल तक लग जाते हैं। लगभग 4 महीने तक हॉस्पिटल में इलाज चला। इसके बाद जब हॉस्पिटल से छुटकारा पाकर घर गई, तब ऐसी जिंदगी में लोग सोचते हैं कि कैसे आगे का गुजारा होगा। अरुणिमा के माइंड में केवल 2 चीजें थी। एक तो यह कि मुझे इन सबको गलत साबित करना है, और दूसरी यह कि अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करना है। जब वह मैडम बछेंद्री पाल से मिलने गई तो उनके पैर से ब्लीडिंग हो रही थी। मैडम बछेंद्री पाल, जिन्होंने 1994 में एवरेस्ट सबमिट किया था, जब अरुणिमा सिंह ने यह बताया कि हमें एवरेस्ट सबमिट करना है, तो मैडम बछेंद्री पाल के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अरुणिमा, तू इस हालात में भी यह सोचने की हिम्मत रखती है? तुम अपने अंदर तो एवरेस्ट को सबमिट कर लिया है, अब तो दुनिया को बाहरी रूप से दिखाना ही रह गया है। और जब शुरुआत हुई तो जहां सभी को रोड हेड से बेस कैंप जाने में 2 मिनट लग रहे थे, वहीं अरुणिमा को 3 घंटे लग रहे थे। और आपको यह विश्वास नहीं होगा जानकर कि 8 महीने बाद बेस कैंप से सभी साथ निकलते और अरुणिमा सबसे पहले टॉप पर पहुंचती थी, जबकि बाकी सभी के पैर सही सलामत थे, लेकिन अरुणिमा सिंह के नहीं। फिर भी वो अरुणिमा सबसे पहले टॉप पर पहुंचती थी। 21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर थी, पर कैसे लोगों को लगता था कि उन्होंने इसको अपने पैरों से क्लाइम किया, लेकिन अरुणिमा का कहना है कि उन्होंने अपने इस गोल को क्लाइम किया ही नहीं। उन्होंने अपने इस गोल को, इस मिशन को अपने पूरे दिल और दिमाग से किया। रात को क्लाइंबिंग करना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि रात को वेदर नॉर्मल होता है। तो अरुणिमा जब रात को क्लाइंबिंग कर रही थी तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उनकी नज़र जिधर भी पड़ रही थी उधर ही डेड बॉडी केवल नजर आ रही थी। वो सोच रही थी कि इतने सारे लोग यहाँ पर मरे पड़े हैं, जिस काम को हम करने के लिए यहाँ आए हैं उसी काम को करने के लिए इतने सारे लोग आए थे, वो भी मर चुके हैं, जबकि सारे लोग सही सलामत थे और हम तो अपंग हैं। उनके अंदर से डर निकल रहा था, लेकिन हिम्मत की, एक कदम आगे बढ़ाया, फिर एक और फिर पहुंच गई हिल स्टेशन। हिल स्टेशन एवरेस्ट समिट से थोड़ा नीचे का भाग होता है। वहां पहुंचते ही उनका शेरपा कहता है, अरुणिमा, तुम्हारा ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, वापस चलो। अगर जिंदगी रही तो दोबारा एवरेस्ट समिट कर लेना। लेकिन क्या कोई अपने गोल के इतने पास होकर भी वापस लौटेगा? नहीं, क्योंकि गोल्डन चांस बार बार नहीं मिलते और वह इस चांस को खोना नहीं चाहती थी। फाइनली उन्होंने अपने शेरपा को कन्विंस किया और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ी। महज 1 से 1.5 घंटे के बाद वो टॉप पर थी और इतिहास रच दिया उस लड़की ने और माउंट एवरेस्ट को फतह कर दिया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि आदमी विकलांग शरीर से नहीं, माइंड से होता है। और एक बार आपने किसी काम को करने की ठान ली और उस काम को करने के लिए अपनी जी जान लगाने को तैयार हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉपर तो बहुत हूँ और बहुत खुश हूँ और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो कभी नहीं हारना है।